Good morning, students. Today we will start our first chapter of history, how, when, and where. Our first topic is how important are dates. Earlier history was synonyms with dates. पहले हम हिस्ट्री को डेट्स के सिनोनिम से लेते थे कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मीन्स डेट्स, हम डेट के बारे में ही कुछ कहेंगे या बताएंगे. हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. लेकिन हिस्ट्री को हम सिर्फ डेट से ही नहीं लेते हैं, हिस्ट्री को हम कंपैरिजन के तौर पे लेते हैं कि पहले थिंग्स कैसी होती थी और आज कैसी होती हैं. अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, हम कहें कि 200 साल पहले मैं बाइक चलाता था, तो ये क्या सच होगा? लेकिन नहीं, आज हम बाइक ईजिली चला सकते हैं. तो हम कंपैरिजन करें कि पहले बाइक अवेलेबल थी या अब है. जो हमारा आज है वो कल जाके हिस्ट्री हो जाएगा. हम अगर कल जाके बात करेंगे तो हम उसको कहेंगे कि हम हिस्ट्री में ऐसा करते थे, हमारे पास पहले ऐसा होता था. प्रीवियसली हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स सच एज. हम हिस्ट्री को बैटल्स के बारे में और कई बड़े चीज़ों के बारे में देखते हैं जिनके बारे में हम नोट करते हैं, जैसे कि द ईयर अ किंग वॉज क्राउन्ड. हम हिस्ट्री में देखते हैं कि कब किस राजा ने क्राउन पहना, कब ताज पहना. द ईयर ही वॉज मैरिड एंड हैड अ चाइल्ड. कब किस राजा की शादी हुई, उसके घर बच्चा पैदा हुआ. हम देखते हैं कि किसी राजा की डेथ कब हुई, कब किस राजा ने किसी एरिया को कॉन्क्वेयर किया, उसको जीता, और कब उसके बैटल्स हुए, किन युद्ध में वो जीता और किस किस में उसकी हार हुई. ये सब हिस्ट्री में हम देखते हैं. The dates we select become vital because we focus on a particular set of events as important. कोई भी डेट जिसको हम सेलेक्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि हमारा फोकस उसके ऊपर होता है और वो डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. अब फॉर एग्जांपल हम देखें तो 15 अगस्त इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट डेट है. क्यों? क्योंकि हमारा फोकस है कि हम उस दिन आज़ाद हुए थे, ब्रिटिशर्स से हम फ्री हुए थे. आपकी जो बर्थडे डेट हो सकती है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और किसी के लिए ना हो, या किसी और के लिए वो नॉर्मल तारीख हो. तो कोई भी डेट इम्पोर्टेंट इसलिए होगी क्योंकि हमारा फोकस उसके ऊपर होता है और उस दिन कोई इवेंट उससे जुड़ा होता है. नाउ हिस्टोरियंस लुक मोर टवर्ड्स व्हाई एंड हाउ थिंग्स हैपन एंड नॉट ऑन व्हेन थिंग्स हैपन. अब हिस्टोरियंस जो हैं हिस्ट्री को इस बात से देखने लगे हैं कि हिस्ट्री में कोई चीज़ें क्यों हुई और कैसे हुई, बजाय कि इसके कि हम उसकी सिर्फ तारीख ही नोट करें. व्हेन थिंग्स हैपन, हम उसको सिर्फ तारीख के बारे में ही नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं कि चीज़ें कैसे और क्यों किसी टाइम पर हैपन हुई. विच डेट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज विच डेट्स मीन्स हम किन डेट का सिलेक्शन करें, कौन सी डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि the dates we select become vital because we focus on a particular set of events as important. डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि उस दिन कोई इवेंट उससे जुड़ा होता है और हमारा फोकस उस चीज़ से रिलेटेड है. अगर आप इंडिया के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे तो आप देखेंगे, आप पढ़ना चाहेंगे कि फ्रीडम फाइटिंग जो हुई, डिफरेंट रिवोल्ट हुए, डिफरेंट मूवमेंट्स हुए, आप उनके बारे में आपका फोकस होगा. अगर आप अपने फैमिली की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे तो आप अपने फैमिली मेम्बर के डिफरेंट बर्थडेज, उनकी मैरिज कब हुई, ये चीज़ें जानना चाहेंगे. तो कोई भी डेट जो हम सेलेक्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि उससे कोई इवेंट जुड़ा होता है. इफ़ द फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट. आपका फोकस जब चेंज हो जाता है तो डेट्स भी बदल जाती हैं. मैंने बताया कि अगर आपका फोकस है इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने में तो आप पढ़ेंगे मूवमेंट्स के बारे में, और हम आज़ाद कब हुए, मेडिवल पीरियड कब था और एंशिएंट पीरियड में क्या था. और आप अपने फैमिली की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो आपकी सारी डेट्स बदल जाएंगी किन किन के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी पीरियोडाइज. हम कैसे पीरियडाइज करें. हिस्ट्री को समझने के लिए हम उसको पीरियड में डिवाइड कर देते हैं ताकि उसको समझना आसान हो जाए. वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स एज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल. फर्स्ट वन है कि हमने इंडियन हिस्ट्री को जेम्स मिल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. हम जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. जेम्स मिल एक इकोनॉमिक्स हैं जो कि स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं.
उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड किया है। हिंदू मीन्स वो टाइम पीरियड जिस टाइम पे इंडिया में हिंदू रूल करते थे, मुस्लिम टाइम पीरियड वो जब मुस्लिम्स रूल करते थे, और ब्रिटिश टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड जब इंडिया में ब्रिटिश आ गए थे। लेकिन जेम्स मिल के इस क्लासिफिकेशन की भी कुछ लिमिटेशन हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसका पहला ड्रॉबैक्स तो ये है कि इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को धर्म के नाम पे डिवाइड किया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हिंदू रूल करते थे तब सारे राजा हिंदू ही होते थे, कुछ मुस्लिम्स रूलर भी हो सकते हैं। ऐसे ही जब मुस्लिम्स रूल करते थे तब जरूरी नहीं है कि सारे रूलर्स मुस्लिम हो, कुछ हिंदू भी हो सकते थे। एंड थर्ड वन इज ब्रिटिश। जब इंडिया में ब्रिटिश आए, जेम्स मिल ने कहा कि जब इंडिया में ब्रिटिश आए तो इंडिया के जो लोग थे वो अनसिविलाइज्ड थे, उनको रहने, खाने, व्यवहार करने का तरीका जो है वो नहीं आता था, और ब्रिटिश के आने के बाद उन्होंने इंडिया के लोगों को सिविलाइज्ड करना शुरू किया। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशियंट यानी कि वो टाइम पीरियड जिस टाइम पर हम वैदिक काल और ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आपने अपनी 6th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा। मेडिवल वो टाइम पीरियड जब आप दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपने अपनी 7th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा है, वो मेडिवल पीरियड है। एंड थर्ड वन इज मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड उस टाइम पीरियड को कहा गया है जब ब्रिटिश इंडिया में आ गए थे। मॉडर्न पीरियड अगर हम और बाकी कंट्रीज में देखें तो मॉडर्न टाइम पीरियड उस टाइम पीरियड को कहा गया है जब साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। लेकिन हम इंडिया में जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स आए थे उस टाइम पर हमारे यहाँ पे ना तो कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट था, ना ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हिस्टोरियंस ने क्लासिफिकेशन किया है उसमें जो मॉडर्न टाइम है वो एक्चुअल में मॉडर्न था उस टाइम पर। तो इस क्लासिफिकेशन की भी अपनी कुछ लिमिटेशन है।